हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड ब्लॉग चैनल। हमारी ये लीड कोड डेली प्रॉब्लम्स की सीरीज है। तो आज हम कौन सा प्रॉब्लम देखने वाले हैं। जो आज का प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का नाम है वाइडेस्ट वर्टिकल एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स कंटेनिंग नो पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या कहा गया क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन मतलब एक्स और वाई एक्सिस जो हम ग्राफ बनाते थे छोटी क्लासेस में उसके रिलेटेड है। हमें पॉइंट्स दिए जाएंगे। एक पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा होगा और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा होगा, वाई एक्सिस पे। तो हमें क्या निकालना है? हमें रिटर्न करना है वाइडेस्ट वर्टिकल एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स सच दैट नो पॉइंट्स आर इनसाइड द एरिया। सपोज करो जैसे आप ये एरिया निकाल रहे हो, इस पॉइंट और ये इन दोनों पॉइंट के बीच का, तो बीच में कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए। हमें एरिया इस तरह निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में सच दैट कोई भी पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई ना कर रहा हो। तो वर्टिकल एरिया, वर्टिकल हम कहाँ तक जा सकते हैं? अगर हमें वर्टिकल एरिया निकालना है, वर्टिकल एरिया निकालना है तो हम इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, सपोज करो हमें ये दे रखा है एक पॉइंट, ये चार पॉइंट दे रखे हैं, तो वर्टिकल तो हम इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। तो हमें ना वर्टिकल कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला। अगर हम वर्टिकल एरिया निकालें किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। हमें मेन किस चीज का ध्यान रखना है? हमें बस इन एक्स एक्सिस के पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि वर्टिकल तो इनफिनाइट है। वर्टिकल एरिया इज एन एरिया ऑफ फिक्स्ड विड्थ, एक फिक्स्ड विड्थ का एक्सटेंडिंग इन्फिनाइटली अलोंग वाई एक्सिस, जिसको हम इन्फिनाइट एक्सटेंड कर सकें। द वाइडेस्ट वर्टिकल एरिया इज वन ऑफ द मैक्सिमम विड्थ। जो वाइडेस्ट वर्टिकल एरिया कौन सा होगा? जिसकी मैक्सिमम विड्थ होगी, क्योंकि वर्टिकल क्या है? वर्टिकल तो इन्फिनाइटली है, वो तो इन्फिनाइट एक्सटेंड हो रहा है। तो हमें बस यही निकालना है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी अगर हम दो पॉइंट के बीच में निकाल रहे हैं एरिया, तो कोई भी पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई नहीं करना चाहिए। तो लेट्स डू इट। तो हमें दो टेस्ट केस दे रखे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। कंस्ट्रेंट्स आप देख सकते हो 10 की पावर 5 है एन, यानी हम इसमें ऑर्डर ऑफ एन अप्रोच यूज कर सकते हैं और वही करेंगे। और ये आपको पता ही है, ठीक है। और हाँ, एक्स और वाई एक्सिस तो दोनों ही पॉइंट्स की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 10 पर 9 हो सकती है। लेकिन अगर हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना है, तो हम दिस माइनस दिस करेंगे। यानी हम कोई भी एडिशन नहीं कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो वैल्यू कभी भी इंट की रेंज से बाहर जाएगी नहीं, हमेशा इंट की रेंज में रहेगी। तो हमें लॉन्ग वेरिएबल का यूज करने का भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। तो उसके हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें इंट से करते जाना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टेस्ट के लिए मैंने ये ग्राफ बना रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जैसे मुझे ना क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, मुझे ये 7,4 दे रखा है, 8,7, 9,7, 9,9। तो मैंने क्या किया, इनके बीच में लाइनें ड्रॉ कर ली हैं सबसे पहले। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इन दोनों पॉइंट को चूज करता हूँ। मान लेते हैं इन दोनों पॉइंट को चूज करूंगा तो मेरे पास ये ब्लू जो ये बना हुआ है करली, ये मेरा एरिया बनेगा। अगर इन दोनों पॉइंट को चूज करूँ तो मेरा ये एरिया बनेगा, इस दोनों को चूज करूँ तो भी मेरा यही एरिया बनेगा। और वाई एक्सिस तक इंडिफरेंट जा सकता है, तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस का ध्यान देना है। यानी 8 - 7, यानी हम ये तीन पॉइंट्स दे रखे हैं एक्स एक्सिस पे 7, 8, 9, और हमें इनके बीच का बस सब्ट्रैक्शन करना है और इनके बीच की वैल्यू निकालनी है। और इन दोनों केस में 1 आ रहा है, तो मैक्सिमम 1 नहीं हो सकता, मतलब वाइडेस्ट एरिया। ऐसे ही ये दूसरा एग्जांपल है जो ये वाला दे रखा है, इसका हमने ग्राफ बना रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर आप मुझे ईमेल कर लेना डायरेक्टली। मैं आपको सारी पीपीटी शेयर कर दूंगा, इसमें पुरानी डेली प्रॉब्लम्स भी हैं और नई भी हैं, आपको सबका ड्राई रन मिल जाएगा। तो इसमें भी ये है कि हमें ये रैंडमली कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन रैंडमली पॉइंट्स को मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करके मैं सिर्फ एक्स एक्सिस को कंपेयर करूंगा बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट्स और उनके बीच का वाई डिस्टेंस निकालूंगा। मैं कभी भी 1 और 5 को कंपेयर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि दो पॉइंट्स अगर मुझे दिए हुए हैं उनके बीच में कोई भी पॉइंट लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके केस में ये पॉइंट लाई कर रहा है। इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ एडजेसेंट वैल्यूज को ही चेक करूंगा, और एडजेसेंट वैल्यूज को चेक करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? एरे को क्या कर दूंगा? सॉर्ट कर दूंगा। और यही ट्रिक थी इस प्रॉब्लम की।
यही ट्रिक थी, यही हिंट था इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा और सॉर्ट करके एडजेसेंट वैल्यूज को कंपेयर कराऊंगा और जिसमें मैक्सिमम आंसर आ जाएगा वो मेरा मैक्सिमम वाइडेस्ट वर्टिकल एरिया हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या यूज हो रही है, ऑर्डर ऑफ 1, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो रही है ऑर्डर ऑफ n। स्पेस हमने कोई लिया ही नहीं, सिर्फ हम कांस्टेंट स्पेस लेंगे कि आंसर वेरिएबल बना आंसर को अपडेट करने के लिए, फाइनल आंसर तक पहुंचाने के लिए। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n यूज हो रहा है क्योंकि हम फॉर लूप चला रहे हैं 0 से लेकर n तक। और इसमें एक ट्रिक और क्या है इस क्वेश्चन में, एक ट्रिक जो है वो है कि हम सॉर्ट कैसे करेंगे एरे को, क्योंकि इसमें अगर सिंगल एरे होता तो हम एरेस डॉट सॉर्ट लगा देते हैं जावा में, लेकिन यहाँ ऐसे है ही नहीं, 2D एरे, 2D एरे को हम सॉर्ट कैसे करेंगे देखते हैं। दिखने में 2D एरे लेकिन असल में 2D एरे है नहीं, क्योंकि एक तो फिक्स ही है कि दो ही वेरिएबल्स होंगे। तो देखो हम सॉर्ट यूज करेंगे यूजिंग लैम्डा फंक्शन। तो इस तरह सॉर्ट करा जाएगा, हम पॉइंट्स ले लेंगे, मतलब एरे का नाम, उसमें जो भी दो पैरामीटर्स हैं वो, अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम ये लिखेंगे, अगर डिसेंडिंग में करना है तो यहाँ ए की जगह बी की जगह ए आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक होती है, ये ध्यान रखना हमेशा। आंसर ले लिया, सॉर्ट करने के बाद फॉर लूप चलाया और बस मैंने एडजेसेंट वैल्यूज कंपेयर करा दी। और ये ध्यान रखना कि आई कहां से शुरू होगा, आई 1 से शुरू होगा, 0 से नहीं। अगर 0 से शुरू होगा तो ये जो i-1 है ये हमें एरर प्रोवाइड कर देगा कि ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं है हमारी एरे के अंदर। और लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, हमारा आंसर जो कि प्रिडिक्टेड आंसर होगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए इतना ही। अगर आपको ये सारी पीपीटी चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकते हो, आई विल प्रोवाइड यू होल पीपीटी। और जो हमने सीरीज शुरू की हुई है टॉप 50 एरे वाली और डेली प्रॉब्लम्स वाली, इसको जरूर फॉलो करना। तो लास्ट में वर्क हार्ड टू बिकम लाइफ इजी, ये याद रखना। ठीक है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी ही। एज ए चैनल, न्यू चैनल ग्रो हो रहा है हमारा, तो न्यू ट्रिक्स भी मिलेंगी और नया नया चैनल है तो नई नई चीजें भी देखने को जरूर मिल सकती हैं आपको। और हाँ, एक बात का ध्यान ये भी रखना, अगर आपको कोई कॉलेज लेवल का वेब डी प्रोजेक्ट बनवाना है मनस्टैक के अंदर, इन मनस्टैक, या फिर आपको मनस्टैक सीखनी है कि हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं इसकी मनस्टैक, ऐसे बड़ा सारा प्रोजेक्ट बना सकते हैं विद फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको मैंने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी प्रोवाइड की हुई है, आप उस ईमेल आईडी पे जाके मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, यही मेरी डिमांड है। तो आई विल प्रोवाइड यू द होल डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट प्रोजेक्ट कि मुझे क्या क्या चाहिए होगा उस प्रोजेक्ट के लिए और क्या क्या चीजें हैं, मैं भी आपको सब कुछ बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली प्रॉब्लम्स करते रहिए।